मुफ्ती साहब, रोज़े में बार बार थूक आता है और कभी कभी हलक के से नीचे भी उतर जाता है, तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा या बाकी रहेगा या मकरूह हो जाएगा? अगर इंसान रोज़े से है और उसके बाद उसको बार बार थूक आ रहा है, और ये अक्सर व बेशतर लोगों के साथ होता है कि उनको बार बार थूक आता है, और कुछ लोग तो बार बार नमाज के बाद फ़ौरन जाते हैं भीड़ लगाने वज़ू खाने में और वहाँ पिच पिच करके थूकते रहते हैं। दुकानों में बैठे हुए लोग बना लेंगे कोई चीज़, शीशी वगैरह कोई भी चीज़, थूकदान, और उसमें बस थूकते रहेंगे। तो किस कंडीशन में हमारे रोज़े पर फ़र्क पड़ेगा, किस कंडीशन में हमारे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? और अगर बहुत ज़्यादा थूक आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? और अगर थूक हलक में उतर जाए तो इससे रोज़ा माना जाएगा या रोज़ा टूट जाएगा? देखिए, थूक जो है ना, ये इंसान के अंदर का, यानी कि अंदरूनी जो मशीनरी है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत ही इंसान के लिए मुफीद चीज़ जो थूक है उसको पैदा फरमाया। तो थूक जो है ये इंसान के अंदर से आता है, ठीक है, और लेकिन क़य भी इसी तरह से मुंह के अंदर से आती है। लेकिन अगर आप जानबूझकर क़य कर दें मुंह भर के तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर आप जानबूझकर थूक रहे हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि ये जो थूक है ये बार बार आने वाली चीज़ है और ये थूकने वाली चीज़ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि आप बस उसी में लगे हुए हैं कि अब बस थूक आ रहा है, बस यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे अब निकलने वाला है। तो ये वाली टेंशन छोड़ दो आप। जैसे आम दिनों में रोज़े रमज़ान के अलावा जैसे आप रहते हैं ना कि थूक कब आ रहा है कब जा रहा है कोई एहसास ही नहीं, कोई पता ही नहीं, बस इसी तरह से आपको रमज़ान में भी रहना चाहिए, रोज़े की हालत में भी इसी तरह से रहना चाहिए कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप भाई कहाँ ये थूक आ रहा है जा रहा है। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने थूक को जमा किया है मुंह के अंदर, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़ी घिनौनी सी बात है ना यार, कोई थूक आ रहा है तो उसको थूक दो, वरना उसको लाने की कोशिश मत करो। इंसान जब सोचता है कि यार थूक आए तो वो आ जाता है, तो वो सोचे ही ना, बस अपने कामों में लगा रहा है, उसे मतलब ही ना रखे। अब आ रहा है जा रहा है, राल घुट रही है, इससे वजू थोड़ी टूटता। अच्छा, लोग इससे रोजा नहीं टूटेगा। लोग क्या करते हैं पता आपको? इससे उनको प्यास भी बहुत जल्दी लगने लगती है कि वो जो थूक अपने आप अंदर बाहर हो रहा है ना, कि हलक में आ रहा है, इस तरह से अंदर जा रहा है, यानी कि वो जो राल घुटती है और उससे जो थूक अंदर जाता है, वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने के बाद सोचते रहते हैं, फिर वो राल भी उनकी नहीं घुट पाती है। तो वो जब अंदर जाएगा नहीं तो फिर राल घुटेगी नहीं, उनको बहुत जल्दी प्यास भी लगेगी। तो मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रोज़े में आपको थूक आ रहा है और वो ऐसे ही अंदर हलक से अंदर उतर जाए आपके राल घुटने की वजह से, तो फिर रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर थूक मुंह में जमा हो गया है और बहुत सारा बहुत देर तक जमा करते रहे जमा हो गया है, अब उसको नहीं निकलना चाहिए, उसको ना निकले। जमा हो गया है तो थूक दे, नहीं जमा हुआ है, बार बार आ रहा है, सांस के साथ अंदर जा रहा है, तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। जैसे आम दिनों में रहते हैं वैसे रहें, आप गौर ही न करें कि भाई ये थूक आ रहा है तो अंदर चला जाएगा तो हमारा रोजा टूट जाएगा, क्योंकि इससे रोजा नहीं टूटता है। जो मदरसा आप देख रहे हैं ये लेडीज मदरसा है, जिसकी जमीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको खरीदा, और 1 मंजिल तक बनाने का फिलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूंगा। लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताबुन करें। अल्लाह तबारक ताला इसका अजर आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में, और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फरमाएगा।